देश में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है शिव भक्तों के अंदर। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी अपना रहा है और इसी को लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भी बैठक कर रही है। इसी कड़ी में खबर आपको बताते हैं जो उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई है। दरअसल आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हरिद्वार में बाकायदा अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में तमाम ऐसे फैसले लिए गए जो निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले शिव भक्तों के लिए अहम साबित होंगे। आपको बताते चले इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसे कई मुद्दों पर बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बाकायदा कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी बात भी रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पर्व है ये आस्था और श्रद्धा का महान उत्सव है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे सुगम बनाएं, सरल बनाएं और सुरक्षित बनाएं। इसीलिए जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कांवड़ियों से भी अपील की है कि वो बेसबॉल बैट, त्रिशूल जैसे हथियार अपने साथ लेकर ना आए। इसके अलावा आपने देखा होगा जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो बहुत सारी डाक कांवड़ ऐसी होती है जिसमें 10-10 फीट से ऊंचाई के भी डीजे लगे होते हैं। इसी चीज पर पाबंदी लगाई गई है। बाकायदा कांवड़ियों से अपील की गई है, शिव भक्तों से अपील की गई है कि डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और डीजे का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अक्सर कांवड़ यात्रा के दौरान ये भी देखा गया है कि डीजे में आपस में कंपटीशन होता है और उसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ कई बार कांवड़ यात्रियों को भी अपनी यात्रा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसीलिए ये आदेश भी कांवड़ियों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा जो आधुनिक तकनीक है जैसे ड्रोन और सीसीटीवी का उपयोग बढ़ाने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जोर दिया है ताकि भीड़ प्रबंधन को मजबूत किया जा सके, सुरक्षित महसूस कराया जा सके कांवड़ियों को और इसी के तहत इस पूरी यात्रा को सुगम तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड के डीजीपी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांवड़ मेला हर साल नई चुनौतियां लाता है। ऐसे में रियल टाइम सूचना को साझा करना, अफवाहों का तत्काल खंडन करना, इस पर वो बल देते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया पर अगर किसी ने भी कोई भ्रामक जानकारी फैलाई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की भी जानकारी दी गई है। अच्छा, इसके अलावा इस बैठक में यातायात प्रबंधन और रूट डायवर्जन प्लान को भी तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे रूट डाइवर्ट होगा और कैसे कैसे इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क पर भी निगरानी रखी जाएगी। पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कांवड़ियों के लिए भी और जो वहां से आम यात्री निकलेंगे उनके लिए भी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश से एडीजी भानु भास्कर, सचिव गृह मोहित गुप्ता, कमिश्नर मेरठ ऋषिकेश भास्कर, यशोद और ऐसे तमाम अधिकारी मौजूद रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कहां से शुरू होती है, कहां तक पहुंचती है, ऐसे में कहां से कांवड़ यात्री आते हैं सबको पता है। इसीलिए तमाम राज्य के बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे और उसका निष्कर्ष ये निकला है कि कांवड़ यात्रा को सुगम बनाए जाने के लिए कुछ अपील कांवड़ियों से भी की गई है और कुछ अपील अधिकारियों के सामने भी की गई है। बहरहाल बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।